अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर थर्ड मॉड्यूल। तो फाइनली जो है वो इस मॉड्यूल से हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो गया है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स। लेकिन देखने से पहले, इंस्टॉलेशन पे जाने से पहले हम लोग जो है वो हमारे जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई वाई काली लिनक्स, बल्कि जर्नली वाई लिनक्स। ठीक है, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस पर क्यों नहीं पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता? तो वाई लिनक्स। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि लिनक्स क्या है, क्योंकि जाहिर है जब हमें किसी चीज़ का पता हो कि वो क्या है, फिर ही हम उसके यूजेस डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि बीजीपी प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ होता है, आपको जब यही नहीं पता होगा कि बीजीपी प्रोटोकॉल क्या है तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि वो किस लिए यूज़ होता है। तो चलें देखते हैं कि व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं तो लिनक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्नल है, ओपन सोर्स कर्नल। ओपन सोर्स क्या है? मतलब इसका कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसका कोड देख भी सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। लिनक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपन सोर्स कर्नल है। अब कर्नल क्या चीज़ है? कर्नल कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी हमारे CD रोम्स, हमारी हार्ड डिस्क, हमारी मेमोरी जो है, रैम, उन सब के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कर्नल बेसिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कह लें कि आप हार्ट है। ठीक है, जो मेन पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो सिर्फ और सिर्फ कर्नल है। उसके कर्नल के ऊपर हम जो है वो डिफरेंट GUI यानी यूज़र इंटरफेस की लेयर्स चढ़ा देते हैं या प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो सारा कुछ कंबाइन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो बात कर लेते हैं कि वाई लिनक्स, विंडोज़ या मैक ओएस क्यों नहीं? विंडोज़ या मैक ओएस जो है वो एक जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरल पर्पस मतलब कॉमन लोगों के लिए डिज़ाइंड है। इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ मैं यूज़ करता हूँ, कुछ जो है वो मैं नहीं करता, लेकिन वो कोई और लोग लाजमी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते लेकिन फिर भी जो है वो स्टोरेज और मेमोरी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लाइक मैं जो है वो पेंट यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर किसी कंपनी में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है तो वो ओबियसली वो पेंट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पेंट के लिए वो विंडोज़ जो है वो रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कर रहा है, वो उनको यूटिलाइज़ कर रहा है। तो विंडोज़ जो है या मैक ओएस जो है वो क्लोज सोर्स हैं, यानी उनका कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो हम उसको अपने हिसाब से ट्वीक नहीं कर सकते, हम इन प्रोग्राम्स को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना, प्रोफेशनल्स जो हैं वो लिनक्स यूज़ करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो लिनक्स का कर्नल उठाते हैं, उसके ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी की UI की लेयर चढ़ाते हैं और अपनी मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रोज बना लेते हैं। डिस्ट्रोज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज बना लेते हैं, लिनक्स का कोई भी एक वर्जन बना लेते हैं। लाइक अगर हम, जैसे हमने अभी बात की जनरल पर्पस की, तो अगर हम लिनक्स में भी यही बात करें, विंडोज़ या मैक ओएस अल्टरनेटिव की, तो यूबंटो जो है हमारे पास वो है तो लिनक्स, लेकिन वो भी एक जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कॉमन लोगों के लिए डिज़ाइंड है। उसमें वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक नॉर्मल डेली लाइफ यूज़र को चाहिए। ठीक है, तो अब लिनक्स का यही फ़ायदा है कि जो बंदा जिस डोमेन का है वो उस हिसाब से अपना डिस्ट्रो सेलेक्ट कर लेता है। लाइक नेटवर्किंग वाले बंदे जो होंगे वो रेड हैट लिनक्स यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे टूल्स इंस्टॉल्ड हैं, वैसी इन्वायरमेंट ऑलरेडी सेटअप हुई है कि जो नेटवर्किंग में काम आएगी। इसी तरह अगर हम अपनी डोमेन की बात करें तो हम लोग काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेंगे या काली लिनक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की सारी इन्वायरमेंट ऑलरेडी सेटअप है और उसमें वो सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड हैं जो हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोफेशनल्स यूज़ करेंगे, तो ठीक है, प्रोफेशनल्स जो हैं वो जाहिर है फिर प्रोफेशनल्स ही आगे टूल्स बनाएंगे या स्क्रिप्ट्स बनाएंगे। तो जब वो यूज़ ही वो वाला डिस्ट्रो कर रहे होंगे तो वो कोड भी उसी पे करेंगे और उसी डिस्ट्रो के लिए या उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो स्क्रिप्ट्स बनाएंगे या टूल्स बनाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे कोई एथिकल हैकर जो है वो एक स्क्रिप्ट बना देता है काली लिनक्स के लिए, कोई स्कैनिंग की स्क्रिप्ट है। अब उसकी प्री रिक्विजिट जो है वो nmap इंस्टॉल होना चाहिए या कुछ IP कन्फिग्रेशन वाले टूल्स जो हैं वो, या ऐसे यानी टूल्स इंस्टॉल होने चाहिए और इन्वायरमेंट सेटअप होनी चाहिए। अब वही वाला जब हम कह लें कि
टूल जो है या स्क्रिप्ट जो है वो यूबंटू में रन करेंगे तो हमें एरर्स आएंगे, क्योंकि उसमें वो रेपोजिटरीज या वो वाले टूल्स इंस्टॉल नहीं होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, हम चाहें तो खुद से इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात वही होगी कि ये हमारी सारी प्रेफरेंस पे है। लेकिन अगर हम बात करें ईज़ की, तो हम लोग जो है वो उसको काली लिनक्स में ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें वो वाली सारी इन्वायरमेंट भी पहले से सेटअप है और वो वाले सारे टूल्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए। तो होपफुली अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम लिनक्स की यूज़ करेंगे और स्पेसिफ़िकली हम जो है वो काली लिनक्स किस लिए यूज़ करेंगे। काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी लाइव यूएसबी भी बना सकते हैं, या फिर हम इसको जो है वो किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि अभी हमने इतनी लंबी डिस्कशन की, तो इन दी एंड मैं तो अपने आप को जो है वो एक कॉमन यूज़र ही समझता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं रात को जब फ्री हो जाऊँ इन सारी चीज़ों से, तो मैं गेम्स खेल सकूँ या फिर जो है मैं वो ऐसे टास्क कर सकूँ, मैं कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स चला सकूँ जो विंडोज़ पे हैं। तो मैं जो है वो विंडोज़ के ऊपर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करके जो है काली को वर्चुअली चलाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं कि इसको एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, या फिर सबकी अपनी प्रेफरेंसेस है, आप चाहें तो इसको एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे कि इसको वर्चुअली किस तरह सेटअप करते हैं। तो अभी हमने बात की कि हम काली लिनक्स को जो है वो वर्चुअली इंस्टॉल करेंगे, तो वो किस तरह हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना काफ़ी है कि वर्चुअलाइजेशन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें अलाउ करती है कि हम अपने करंटली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल है जिसने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है ये अलाउ करता है कि हम जो है वो अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं। जितना मर्जी हम चाहें हम शेयर कर सकते हैं, ये अभी हम इंस्टॉलेशन में देखेंगे। तो इतना वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी है। अच्छा, तो जैसे हमने बात की कि हम जो है वो काली लिनक्स को एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करेंगे। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए। एक तो है वो वर्चुअल बॉक्स है जो कि फ्री और ओपन सोर्स है, और दूसरा हमारे पास है वीएम वर्कस्टेशन, ठीक है, वीएम वेयर। तो अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इनमें से प्रेफर करते हैं और कौन सा यूज़ करते हैं। दोनों को इंस्टॉल करना जो है वो नहायत ही आसान है। वीएम वर्कस्टेशन जो है वो पेड है, लेकिन आप वीएम वेयर प्लेयर जो है यानी वर्कस्टेशन का जो सिर्फ प्लेयर वर्जन है उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पर्सनली जो है वो वीएम वेयर यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ करना चाहें तो आप सिंपली गूगल पे वर्चुअल बॉक्स लिखें और डाउनलोड्स में जाके यहाँ से विंडोज़ के लिए, या आप जो भी मैक यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए इसे डाउनलोड कर लें, और इंस्टॉल तो वही आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर इसी तरह हम वीएम वेयर प्लेयर की बात करें तो ये भी हमने सिंपली गूगल पे वीएम वेयर प्लेयर सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड नाउ का बटन आ गया है, और यहाँ से हम जो है वो सिंपली इसको जो है वो गो टू डाउनलोड्स, और यहाँ से हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको भी डाउनलोड करके हमने इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद जो है ये इसकी कुछ इस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट होगी। तो ये सिर्फ प्लेयर है, तो ये जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वर्चुअल मशीन को प्ले करेगा, आप कोई उसमें एडवांस मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। तो अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वर्चुअलाइजेशन के लिए वो सेटअप हो गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे काली लिनक्स की तरफ। तो काली लिनक्स को भी डाउनलोड करने के लिए हमने kali.org/downloads पे जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी काली लिनक्स की डाउनलोडेबल फाइल्स हैं वो आ जाएंगी, जिस तरह के ये इंस्टॉलर है 64 बिट,
और इसी तरह 32 बिट है, ये लाइव वर्जन है, और ये नेट इंस्टॉलर। तो हम क्योंकि इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करेंगे तो या तो हम जो है वो VMware यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो है वो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं पर्सनली VMware यूज़ करूँगा, तो मुझे जो है वो VMware की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, 32 बिट की और 64 बिट की। तो चलें इसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा, 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर्स में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि 64 बिट प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा कैपेबल है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके पास 64 बिट प्रोसेसर है तो आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करें, क्योंकि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे भी जो है वो 4 GB रैम से ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं करता। तो आपने ये किस तरह चेक करना है, आप सिंपली अपने दिस PC की प्रॉपर्टीज़ में जाएं और आपको यहाँ से सिस्टम टाइप में पता चल जाएगा कि जैसे मेरा इस वक्त जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है और 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे मैं 64 बिट डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने सिंपली डाउनलोड पेज पे जो है वो क्लिक किया और ये हमारे पास 64 और 32 बिट दोनों आ गए। तो या तो हम, अगर आपके पास इंटरनेट इतना स्टेबल नहीं है और आपका कोई लोड शेडिंग का इशू है या कोई भी आपको मतलब इशू है जिससे आपको लगता है कि आप एक ही दफ़ा में 2.2 GB की फ़ाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप जो है वो टोरेंट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो है वो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके सेव कर लें, ये एक ज़िप फाइल है। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो डाउनलोड के बाद ये फ़ाइल कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आप इसको किसी भी ज़िप सॉफ्टवेयर से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें, चाहे आप 7-zip यूज़ कर लें या चाहे आप WinRAR यूज़ कर लें। आप इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर करें, और क्योंकि मैंने पहले ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो ये हमारे पास इस तरह से फ़ोल्डर आ जाएगा। तो अब फर्दर इंस्टॉलेशन इसकी जो है वो बिल्कुल ही आसान है। हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे बेसिकली, क्योंकि इंस्टॉल तो हम तब करते हैं ना जब हम इसको एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या फिर हम इसकी ISO इंस्टॉलर से इंस्टॉल करते हैं। हमने प्री इंस्टॉल्ड इसका वर्चुअल बॉक्स का या VMware का इमेज उठाया है, अब हम उसको जो है वो सिर्फ रन करेंगे। तो अगर यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इमेज उठाया है तो हम ओपन वर्चुअल मशीन पे जाएंगे और हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारी ये वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है। तो ये मैंने उस फोल्डर में सिलेक्ट किया और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, काली लिनक्स 2020.3। इसकी कुछ सेटिंग्स भी देख सकते हैं, जैसे कि देखें 2 GB इसको रैम की हुई है, 4 प्रोसेसर्स हैं, 80 GB इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हार्ड डिस्क असाइंड है। तो अगर आप चाहें तो इसको ट्वीक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, रैम बढ़ा सकते हैं या जो। यहाँ पे अगर ये आपसे ये वाला ऑप्शन पूछ रहा है तो आपने सिंपली यहाँ पे कह देना है कि आई कॉपीड इट, ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो रन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो अगर तो हमने ख़ुद इंस्टॉल किया होता तो हम अपनी मर्ज़ी से इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि प्री इंस्टॉल्ड इमेज उठाया है तो यहाँ पे जो है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो काली होगा, KALI, और पासवर्ड भी सेम। तो ये हम एंटर करेंगे और हमारे पास जो है वो काली लिनक्स का मेन इंटरफेस जो है वो हमारे सामने आ जाएगा।